बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ और मज़े में हूँ। तो यहाँ देखिए, जैसे आज मैं आपको बताया कि आपने मेरे थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज मैं आपको शलजम पालक की ऐसी रेसिपी दूंगी जो आपकी चिकन की भी और मटन की भी छुट्टी करवा देगी। और सबसे पहले मैं यहाँ पे पालक को साफ कर रही हूँ। अपने एक पालक की गट्ठी ले लेनी है, बस 1.5 किलो शलजम हो या किलो शलजम हो, आपने उसमें ना अपने एक गट्ठी पालक की इसमें अपने काट के डाल लेनी और अच्छी तरह इसको वॉश कर लेना है। या मैं पालक को अच्छी तरह से काट लूंगी और बस फिर सारी सब्जी आपको बनाते दिखाऊंगी मैं। और शलजम का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है और ये बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद है। मेरे अब्बू को बहुत पसंद था कि शलजम पालक को ना, मेरे अब्बू को बुखार भी हो जाया करता था तो वो कहते होते थे हाँ अगर मुझे अच्छी चीज़ खानी है तो मुझे ऐसा करो, शलजम पालक और चावल बना दो। ये बहुत मज़े की बनती है। मेरे ससुर की भी शलजम पालक बहुत पसंद थी। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत में जगह दे। वो भी मेरे हाथ का बड़े शौक से खाया करते थे। और बस बच्चे यहाँ पे, मैं कहती ये शलजम जो है ना खून बनाने के भी काफ़ी काम आते हैं। और मैं बच्चों को दे रही थी, मैंने कहा ये लो शलजम कच्चे खा लो, लेकिन बच्चे खा रहे थे। बच्चे कहते हैं हाँ कच्चे तो हम खा लेंगे, हमारा खून बन जाएगा लेकिन जब ये पक जाएंगे ना तो ये हमारा खून चला देंगे। मुझे हमजाना हंसा रहा था। मैंने कहा नहीं नहीं, ये पकने के बाद भी इसका जायका बड़ा शानदार आता है। और यहाँ तक कि मेरी रेसिपी स्टार्ट हो गई है। यहाँ मैंने कुकर में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था और उसमें मैंने कुछ खड़े गरम मसाले ऐड कर दिए थे, जिसमें लौंग था, काली मिर्च, जीरा। और आज मैंने ना हरी प्याज काटी थी। मैंने कहा आज मैं ना हरी प्याज को, और इसकी इतना इसका मजे की खुशबू आ रही थी ना, बहुत ही मजे की। मैं जीरे को बार बार कहती जीरे देखो इसकी खुशबू और रूमा कितना मजे का लग रहा है। ऐसे लग रहा था जैसे यूनिक सा। और ये सब्ज प्याज कहते हैं ना, तो मेरी जो नानी अम्मा थी ना वो इसको पूका कहती थी। मेरी नानी अम्मा कहती थी ये पूका है, तो पूका वाला प्याज मुझे तो ये पूका लफ्ज़ बड़ा ही शानदार लगता है। जब भी मैं ये इस प्याज को देखती हूँ तो मैं पूका ही कहती हूँ, क्योंकि मेरी नानो कहती थी ना, इसलिए मुझे अपनी नानों से बहुत प्यार था। और मैं अभी भी कभी खाना बना रही होती ना तो मुझे वो जायका और वो चीज़ नहीं आती जो अम्मी के हाथ में था ना। वो माँ के हाथ का जायका ही कुछ और होता है। तो हालांकि मेरे बच्चे, मेरे फैमिली भी, मेरे अपने ससुराल में भी मेरे जायके को बहुत पसंद किया जाता है। मेरे स्पेशल जब उनके गेस्ट वगैरह आने होते हैं ना तो वो मेरे से ही खाना बनवाते हैं। लेकिन फिर भी मुझे अपनी अम्मी का खाना याद आता है। मुझे अपनी अम्मी के हाथ के खाने इतने पसंद थे ना, बहुत ज़्यादा। अम्मी दाल भी बना लिया करती थी ना तो वो भी बहुत मज़े की थी। यहाँ देखिए मैंने प्याज को फ्राई कर लिया था, प्याज को हल्का ब्राउन किया और मैंने साबुत ही लहसुन इसमें ऐड कर दिया था और टमाटर कर दिया था। और मैं इसमें ना इसको थोड़ा सा उसको मसाले को भून के ना मैंने फौरी तौर पे ना इसमें ना थोड़ी देर मैंने शलजम को मैंने इसमें थोड़ा सा फ्राई किया था। उसके बाद फिर मैंने पालक ऐड कर दी थी और उसके बाद फिर मैंने साथ ही इसमें ना स्पाइसेस वगैरह, नमक मिर्च वगैरह ऐड करके ना तो इसको मैंने ना इसका प्रेशर कुकर लगा दिया था। 15 से 20 मिनट का प्रेशर कुकर लगाया ना तो बड़े शानदार ये ना गल के तैयार हो जाते हैं। और यहाँ देखिए इसकी शक्ल देखिए कितनी खूबसूरत थी, इतनी रेडिश रेडिश, इतनी मज़े की। कुछ लोग तो ये ना ऐसे ही ना साबुत रख के खा लेते हैं, लेकिन आपको पता है बच्चे शलजम ना साबुत कतली वाले नहीं खाते हैं। वो कहते हैं मम्मा इसको ना अच्छी तरह से मैश कर दो। तो वैसे मुझे जो है ना ज़ाती तौर पे ना मुझे ना ये जो टुकड़ियों में कटे हुए ना शलजम मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देखिए बच्चे नहीं खाते तो बच्चों के लिए मुझे फिर मैश करना पड़ जाता है। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया। अगर आप मेरी ही इसी रेसिपी से बनाएंगे ना तो शलजम की कड़वाहट ख़त्म करने के लिए लाजमी इसमें ना चीनी भी ऐड करनी पड़ती है। तो मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी भी ऐड कर दी थी और उसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। अगर आप इस स्टेज पर अगर आपके पास दही है या दूध है वो भी आप ज़रूर ऐड करें। उसका ये होता है कि ये शलजम बाज़ लोगों को हाजमे के लिए ना मतलब कि सूटेबल नहीं होते हैं, तो अगर आप दूध वगैरह इसमें ऐड कर देंगे ना तो उससे भी बड़ा ज़बरदस्त जायका आ जाता है। यहाँ देखिए मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया था और साथ ही मैंने रोटियां भी बनाना शुरू कर दी थी। मैंने कहा चलो बच्चे जल्दी जल्दी से खा लेते हैं कुछ बच्चे थे राजी, कुछ नहीं, लेकिन मेरे बच्चे मोस्टली बच्चे मेरे ना शलजम पालक शौक से खाते हैं। लेकिन शलजम गोश्त भी बहुत मज़े का बनता है। लेकिन मैंने काफ़ी अरसे के बाद ना शलजम पालक को ट्राई किया था। ये देखिए कितनी मज़े की लुक है। और ये मैंने ना साथ वाली मेरी हमसाई थी वो भी मुझसे मांग रही थी, तो मैंने हमजा को उसके लिए भी ना भिजवा दिया था। मैंने कहा जो आंटी को पकड़ा के आ जाओ। तो बस ऐसे एक दूसरे का साथ देना चाहिए, हमसायों का भी ख्याल रखना चाहिए। यहाँ देखिए जी मेरी मुकम्मल रेसिपी तैयार हो गई है। इसमें आप हरी मिर्चें डाल दें, इसमें आप अगर देसी घी भी ऐड कर देंगे तो बहुत मज़े की बन जाएगी। यहाँ देखिए ये सजावट तो आपको पता है, खाना बनना और उसको सजा दिया जाए ना धनिया के साथ। आपको पता है धनिया तो वैसे ही ना दुल्हन का काम अदा करता है, जेवर का काम काम अदा कर। मैंने इसको अपनी हंडिया को दुल्हन की तरह सजा दिया था और साथ में देसी घी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और ये जो आप व्लॉग मेरा देख रहे हैं ये मेरा अगले दिन का व्लॉग
गया। यहाँ मैं सुबह उठ के आटा गूंदना शुरू हो गई और बच्चों ने रोज़ा वगैरह भी रखना था, तो मैंने कहा चलो मैं रोज़े की भी तैयारी कर लेती हूँ और मैंने आटा गूंद के रख दिया था। और सुनाई जी, कैसे हैं? आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है? आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना है। और प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। मेरी जितनी भी मैं कोशिश करती हूँ, आप मेरी कोशिश को ना प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें और लाइक किया करें, क्योंकि मैंने जगह पे पढ़ा था, कहते हैं कि मुझे डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें तारीफ़ की कमी है, तो मैं आपसे यही कहूँगी आप मुझे लाइक कर दे ताकि मेरी तारीफ़ की जो अंदर की कमी है ना वो पूरी हो जाए। तो ये एक छोटा सा जोक था। और ये इस तरह के अगर शॉपर वगैरह पास पड़े ना तो मैं उनको ना थोड़ा सा रैप करके ना रख लेती हूँ, कभी भी किसी वक्त ज़रूरत पड़ जाती। और यहाँ देखिए अगले दिन का टाइम है और बच्चों को ना सहरी के लिए मैंने नाश्ता दिया था, तो बच्चों को रोज़ा रख लिया था। कुछ लोग कहते हैं इबादत करनी चाहिए, कुछ नहीं करनी चाहिए। मैं कहती हूँ इबादत से किसी को रोकना नहीं चाहिए, कि जितनी हो सकती है इबादत करें। ये क्या कॉन्सेप्ट है कि शब रात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट की बात नहीं मैं करूँगी, या मैं किसी चीज़ की बात नहीं करूँगी। मैं ये बात करूँगी कि जो इबादत कर रहे हैं ना तो अल्लाह खुशी हो रहा है, रोज़ा रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। जो सब मस्जिदों में एक साथ लोगों ने अपना दिमाग बना लिया है कि ये शब बारात है, तो इसको अगर आप इबादत के तौर पे लेंगे ना तो इसका कोई मज़ायका नहीं है। आप इसको इबादत समझ के किया करें। कोई पता नहीं किसकी इस्तग़फ़ार कबूल हो जाए, कोई पता नहीं किसकी आमीन कबूल हो जाए। तो इस वजह से ना आप, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि चलो एक दिन लोगों ने चुन लिया। वो अल्लाह जानता है कि उसमें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी मौत का हिसाब किताब लिखा हुआ है, रिज़्क़ का लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, ये अल्लाह जानता है। लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि इबादत का दिन हम सब ने मिल के चुन लिया हुआ है, कुछ दिन चुन लिए हुए हैं, जैसे शब मेराज हो गया, शब बारात हो गया, 27वीं की रात हो गई, ताक रातें हो गई, ये सब रातें हमने चुन ली हुई हैं। तो अब अगर हम सब मिल के सारे मुसलमान एक जगह पे इकट्ठे हो गए इबादत कर रहे हैं ना, तो इसमें कोई बात नहीं है कि ये टाइम नहीं है, ये दिन नहीं है, या वो दिन नहीं है, या बस अल्लाह ताला को खुश हो रहा होता है, आप अल्लाह को खुश कर रहे होते हैं। तो बस इसी तरह बस ये देखिए यहाँ से किसी के घर से मुझे चावल भी आए थे और ये मतंजन है, ये बड़ी मज़े की मतंजन थी, ये भी मैं साथ में ना बच्चों को गर्म करके दे रही थी। मैंने कहा चलो मतंजन भी खाएं। और मेरी तरफ से सबको शब बारात मुबारक हो। अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में इजाफा करे और ज़िंदगी की तमाम तर खुशियाँ दे। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचने की तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें नेक रास्ते पे चलने की तौफीक दे। बस ये एक दुआ मांगा करे, अल्लाह तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे। और यहाँ देखिए इनकी मस्तियाँ चल रही थी, ये दोनों खेल रहे थे। और बस ऐसे बस सारा दिन आपको पता है घर में इसी तरह काम चलते रहते हैं, काम करते करते पता थक भी जाता है। लेकिन क्या है कि माँ, फिर वही मैं कहती हूँ, माँ एक शेरनी है और शेरनी ने तो पता सारे काम करके ही सांस लेना होता है। और यह मैं देख रही थी आज मौसम काफ़ी ठंडा था, बादल बने हुए थे और मैंने कहा चलो आज धूप का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो मैं बाहर देख रही थी, मैंने कहा देखो, लेकिन काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी। और बस, और आप सुनाएं कैसे हैं? को लोहे की रानी दिखा रही हूँ। ये लोहे की रानी को आप सुबह उठ के ज़रूर देखा करें, अल्लाह ताला इससे बड़ी मुश्किलें आसान करता है। और मुझे मस्जिद नबवी इतनी पसंद है ना, मुझे ग्रीन कलर बहुत पसंद है। और वो मुझे किस एंगल से पसंद है कि वो मस्जिद नबवी का जो गुम्बद का कलर है ना, सब्ज़ गुम्बद, तो मुझे उसकी बिना पे बहुत पसंद है। यहाँ देखिए सब नाश्ता कर रहे, ये देखिए ऊपर से कबूतर माशाल्लाह से ऊपर बादल बने हुए इतने ज्यादा ना। और मैं बच्चों को कह रही थी आप लोगों को मैंने बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देना। तो मौसम ठंडा था तो मैंने कहा चलो मैं थोड़े से पकौड़े भी बना लेती हूँ, क्योंकि रोजा भी रखा हुआ था। मैंने कहा चलो थोड़े पकौड़े बना लेती हूँ और कुछ चीजें हो जाएंगी। यहाँ देखिए मैंने प्याज को ब्रीक ब्रीक काट ली है और बेसन मैंने छान के रख लिया था और घी को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। और गैस इतनी कम आ रही थी और मैं सोच रही थी कि क्या बनेगा हमारा रोजों में, क्या बनेगा, किस तरह से। जब ज्वाइंट फैमिली में तो वैसे भी इस तरह का ना काम करना बड़ा मुश्किल हो
जाता है, क्योंकि 1-2 चूल्हे जलने होते हैं साथ साथ, तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने पहले चम्मच के साथ मिक्स करने की कोशिश की, लेकिन लेकिन वही कहते हैं ना, देसी तरीका ही अपना चंगा है। तो मैंने कहा चल फिर हाथ की मदद ना सारा कुछ मिक्स कर लेते हैं। यहाँ मैंने प्याज और उसके बाद में स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दिए। तो बड़ा सिंपल तरीका है जो सब बनाते हैं। इसमें फिर मैंने धनिया, हरी मिर्चें भी मैंने ऐड करके डाल दी थी, और साथ में मैंने स्कंजी बना ली थी, और कुछ फल था ऐसे, कुछ बस बच्चों ने ना इफ्तारी का कर लिया था। अल्लाह ताला कबूल करे। बस अल्लाह ताला को खुश करने के लिए सब कुछ करते हैं, ना कि किसी इंसान को खुश करना होता है, अल्लाह को खुश करना होता है। और अल्लाह ताला सबकी इबादत करे, अल्लाह ताला सबका इस्तगफार कबूल करे, अल्लाह ताला सब के आमीन कबूल करे, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे। बस अल्लाह ताला ने जो दिन हमने चुन लिया है, या अल्लाह ताला ने दिया है, या किसी ने भी ये कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है ना, तो बस ये इबादत समझ के किया करें कि हम जब सब मिल के इबादत कर रहे हैं तो ये कोई गलत नहीं है। इबादत कर रहे हैं, कोई अल्लाह माफ़ करे कुछ कोई काम गलत नहीं कर रहे, तो इबादत कर लेनी चाहिए, बहाना ही सही। अल्लाह ताला तो बख्शने के बहाने ढूंढता है इंसान के, कि कब मैं कोई बहाना हो जो मैं अल्लाह ताला हमें बख्श ले। अल्लाह ताला की रहमत इतनी वसी है ना कि वो इंसान को बहाने देता है कि ऐ मेरे बंदे, तू ये कर ले, तू ये कर ले, मैं तुम्हें इससे बख्श दूंगा, तुम इससे माफ़ी मांग ले, तुम इससे इस्तगफार कर ले, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। वैसे भी शबान का जो महीना है ना, वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। वो इस महीने में बहुत इबादत करते थे और रोजे रखते थे। जब उनको पसंद है तो हमने, चाहे शब बारात हो, चाहे शबान का कोई सा भी दिन हो, हमें उसमें इबादत करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला को पसंद है। और यहाँ पे गैस इतनी कम आ रही थी, तो मैंने फिर साथ में छोटा सिलेंडर जला लिया था। मैंने कहा चलो वहाँ मैं रोटी बनाती जाती हूँ, और यहाँ पे मैं पकौड़े बना रही थी, लेकिन फिर मुझे ना थोड़ा सा अमेज़ा थोड़ा सा सख्त लगा था, तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा और पानी ऐड करके ना बना लेती हूँ। लेकिन हमेशा ना ज़रा अपने जब पकौड़े बनाने होते हैं ना, तो इसका जो अमेज़ा आपने तैयार करना था ना पकौड़े का, ये कम से कम ना आधा पौना घंटा पहले तैयार कर दे। मेरा भी इरादा तो नहीं था, लेकिन मैंने ना एकदम से फिर बनाना शुरू कर दिया था, तो इस वजह से ना इतने इसकी वो स्टफी सा ना नहीं आया था, लेकिन फिर भी मजे के थे, बच्चों ने बड़े शौक से खा लिए थे। चलें जी, कैसा लगा आज का व्लॉग आपने मुझे जरूर बताना है कमेंट्स करके। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, शब बारात के लिहाज से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपनी फैमिली फ्रेंड में भी शेयर किया करें। चलें जी, मिलेंगे कल के व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज।